हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मंथली में देखते हैं। मंथली में निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के पास खड़ा हुआ है और ये इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एक बार वीक में देख लेते हैं। तो वीक में देखेंगे तो वीकली में निफ्टी यहाँ से चलते हुए आ रहा था, एज ए वेव ऐसे जा रहा था और इसने एक बार इसका हाई अटेम्प्ट किया हुआ था। निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था उसे अटेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद ये अपने वीकली डिमांड में आया, जहां से वापस बाइंग आई आई है। अब हो सकता है कि इसका ऑल टाइम हाई निफ्टी यहाँ से निकल जाए। एक बार डेली में देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखिए, डेली में निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ से स्ट्रक्चर बदला बदला था। ये अपने इसका जो नियरेस्ट डिमांड था डेली के, उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी थी। क्लोजिंग देने के बाद ये अपने 50% से इस पे सेलिंग आई थी। बट इसका जो लो था वो प्रोटेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से निफ्टी ने अपना इस लास्ट वेव जो इसकी थी उसका 100% रिट्रेसमेंट करना था। अभी ये इसके टॉप पे खड़ा हुआ है डेली, और ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है जहां पे निफ्टी अभी खड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या करने की उम्मीद है। 125 मिनट में एक बार देख लेते हैं। देखिए, 125 मिनट में, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अपने 125 मिनट में जाके यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है। अभी तक सेलिंग बना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे कैसे ये गया। तो निफ्टी यहाँ से सेलिंग आई, उसके बाद इसने अपने ये डेली के डिमांड जोन के नीचे डेली में क्लोजिंग दे दी थी। और क्लोजिंग देते ही निफ्टी अपने वीकली के डिमांड जोन पे आ गया था। वीकली के डिमांड जोन पे आने की वजह से इसमें बाइंग आई थी। और ये इसकी लास्ट वेव जो है, जो 125 मिनट की लास्ट वेव है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये इसका हाई अटेम्प्ट नहीं करेगा, तब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए। देखते हैं कि क्या यहाँ पे पैटर्न बनाना चाहिए, जिससे हम नेक्स्ट डे के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी अभी 125 मिनट के सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है। एक बार इसे 25 मिनट में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कर रहा है। देखिए, निफ्टी जब अपने वीकली डिमांड जोन पे आया था तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो 25 मिनट का भी इंटरनल डिमांड जोन था, जहाँ से इसने बुलिशनेस दिखाई थी। वापस जब इस जोन पे आया था तो यहाँ से बाइंग बनी थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था और यहाँ से ये एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी करता हुआ अपना 125 मिनट के जोन पे अभी पहुंच चुका है। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं। ये देखिए, ये एज ए वेव हमने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, कैसे एवरीडे बाई करता हुआ 125 मिनट के जोन पे पहुंच गया है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कल यहाँ पे था तो डिस्कस किया था कि ये जो इसका 15 मिनट का जोन है, अगर निफ्टी यहाँ पे आता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका टारगेट लगभग ये इसके आसपास हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो सुबह एक ट्रेड मिला था जिसे हमें इस प्रकार से लेना था। वन वन मिनट में एक बार देख लेते हैं इसे। ये देखिए, आज निफ्टी यहाँ सीधा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद अपने 15 मिनट के डिमांड जोन पे आया था। 15 मिनट के डिमांड जोन पे आने के बाद इसने ये जो इसका लेटेस्ट सप्लाई जोन बनाया था उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी। उस क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल पे एंट्री हो जाएगी और लगभग यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जिसमें टारगेट हमारा लगभग इस कैंडल का था। वैसे तो टॉप का ही था, यहीं पे यहीं तक का था, यहाँ तक का, इस कैंडल के टॉप तक का था। जो कि लेटर ऑन इसने काफी कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ इसके हाई को इसने अटेम्प्ट किया है। तो अगर वन टाइम ये इसके हाई तक नहीं पहुंचा था तो हम लगभग यहाँ पे कहीं आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि जितना देर तक अगर होल्ड करेंगे तो टाइम डीके भी इसमें हो जाता। अब देखते हैं उसके बाद। देखिए, निफ्टी ने आज कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं दिया। एक यहाँ से ट्रेड बना था बाइंग का जो यहाँ तक गया था,
उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लास्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी जो यहाँ पे था। निफ्टी ने अपना 5 मिनट में ये जो हाई बनाया था, ये इसका नियरेस्ट 5 मिनट का डिमांड जोन था जिसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग देने के बाद जब ये इसकी इस वाले सप्लाई जोन को जब हम मार्क करेंगे, इस वाले सप्लाई में जब गया था तो यहाँ से सेल करना था, और लगभग हमारा यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे ये इसका टारगेट रहता। छोटा सा ही पॉइंट था, ज़्यादा पॉइंट नहीं थे इसमें। अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी कल क्या क्या कर सकता है। एक बार 15 मिनट में लगा के देख लेते हैं निफ्टी कल क्या क्या कर सकता है। निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ से इस 15 मिनट में इस वाले स्विंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये वापस एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। मैं इसे फ्रेश डिमांड जोन को मार्क कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, अगर निफ्टी यहाँ पे आता है कल और 3 मिनट में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम यहाँ से बाई करेंगे लगभग ये, यहाँ पे टारगेट अपन बुक करेंगे बाइंग का। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर निफ्टी सेम लेवल में खुलने के बाद यहाँ पे 15 मिनट में अगर क्लोजिंग दे के फिर यहाँ कहीं आता है और 3 मिनट या 5 मिनट में कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इसे वापस सेल करेंगे। इसका टारगेट एक बार देख लेते हैं। अगर सेल करेंगे तो लगभग यहाँ पे कहीं ये एक टारगेट इसका बनेगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट ये रहेगा। इस जोन पे फिर जब पहुंचेगा, अगर कल के डेट में ही पहुंचता है, तो यहाँ से हम फॉलो अप फिर बाइंग देखेंगे। अगर ये ऐसा कुछ बनाता है तो हम वापस यहाँ तक के लिए, या बीच में अगर कोई सप्लाई बना के जाता है तो वहाँ फिर हम इसका प्रॉफिट बुक करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो वापस हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर आके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे कुछ, तो हम यहाँ से बाई करेंगे, इसके हाई तक का टारगेट लेंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक बार और इन्हें देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तीनों पॉसिबिलिटीज एक बार और देख लेते हैं। ठीक। पहली पॉसिबिलिटी है कि देखिए, एक बार एज ए वेव दिखाते हैं, एज ए वेव कैसे चल रहा है निफ्टी। तो यहाँ से जब ये निकला था, ये 15 मिनट में, तो इसने ये हाई मारा, ये लो मारा, इसके बाद यहाँ गया, ये गया, फिर ये गया। निफ्टी अभी यहाँ पे है। अगर निफ्टी कल, तो इसका जो ये नीचे डिमांड जोन, फ्रेश डिमांड जोन छोड़ के गया है, क्योंकि इसका इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिलाई है, साई के ऊपर क्लोजिंग दिलाई है। तो यहाँ पे अगर आता है तो 3 मिनट में अगर कुछ प्राइस एक्शन करता है बाइंग का, तो डेफिनेटली ये टारगेट हमें मिलेगा। यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा। सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है हम लोगों के लिए, अगर निफ्टी ये, क्योंकि 125 मिनट का ये जोन है, सप्लाई जोन है, तो अगर ये कुछ यहाँ पे 15 मिनट में क्लोजिंग देने के बाद वापस इस जोन में जाता है, तो हम एक बार देखेंगे सेलिंग का अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो हम यहाँ तक के लिए सेल करेंगे इसे। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो इस जोन का, ये जो यहाँ पे इसने अभी फ्रेश जोन, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगा तो ये वाला इसका इंड्यूसमेंट जोन बन जाएगा। ये जोन जो है, ये इंड्यूसमेंट जोन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है, तो इस जोन पे आने के बाद हम इसे 3 मिनट 5 मिनट में ऐसे कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे और इसका ये वाला टारगेट हम लोग लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज कल बन सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्शन प्लान करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ से जब चला था तो इसका 50% का एरिया एक बार और देख लेते हैं। ये जो एरिया है 50% का, जो ये एरिया, हमें जब ऊपर से सेल करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लगे। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम यहीं पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हो सकता है यहाँ से बाइंग का सिनारियो बने, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ तक आए। तो अगर यह इस 26,030 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है, तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे।
दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।